की बड़ी पूजा करते थे, बहुत पूजा पाठ किया करते थे और पैसे के रूप में वो वैद्य थे, लोगों का इलाज उपचार किया करते थे, लेकिन बड़ी दरिद्रता थी उनके घर में। एक बार उनके तपस्या से भगवान प्रकट हुए, बोले यार पंडित जी तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए। पंडित जी ने बोला भगवान मुझे अमीर बना दीजिए। बोला ये वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि लक्ष्मी कर्मों से आती है, वरदान से नहीं, ये नहीं दे सकते, दूसरा कुछ मांग लो। बोला नहीं बनना तो हमें अमीर ही है, आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप निकलो, कोई बात नहीं। तो भगवान ने भी सोचा चलो इतनी सेवा किया है, इसको कुछ ना कुछ दे देते हैं। बोला ठीक है जा, आज के बाद मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब भी तू किसी पेशेंट का इलाज करेगा, अगर उसके सर पे यमदूत दिखाई देंगे तो इलाज मत करना, वो मरेगा पक्का। और कोई भी पेशेंट हो, अगर उसके सर पे यमदूत ना दिखाई दे तो बेफिक्र उसका इलाज करना, भले हाथ पर कट गया हो, वो ठीक हो जाएगा, नहीं मरेगा। जाओ तथास्तु। भगवान चले गए। अब पंडित जी बाहर निकले, एक बंदा आया जिसके हाथ पर कटे हुए थे, लगभग सांसें बंद थी, उसने ध्यान से देखा, कोई यमदूत नहीं दिखाई दिया, इलाज किया, 4 दिन बाद सही हो गया। मजे आ गए। किसी को सर्दी खांसी जुकाम भी होता, वो आता, उसके सर पे यमराज दिखते, पंडित जी बोलते ले जाओ 2 दिन में मरेगा, और वो मजा आया करता था। और कितना बढ़िया हो गया, जो रिजल्ट इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट नहीं दे सकते थे, वो रिजल्ट पंडित जी की हाथें देने लगे। पंडित जी देखते, कुछ भी खिला देते, रिजल्ट आ जाया करता था, क्योंकि यमदूत नहीं दिखाई देते थे। चारों तरफ नाम फैलना शुरू हो गया, दूर दूर से लोग पंडित जी के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आते थे, और पंडित जी ट्रीटमेंट करते थे, खूब पैसा कमाया। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेठ आने शुरू हो गए और लोग इलाज कराने लगे, खूब पैसा पंडित जी ने कमाया। चारों तरफ बड़ी बड़ी उनकी बंगले बन गए, घोड़े गाड़ियां पूरा भर गया, उनकी शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, घर में सुख सुविधा सब कुछ हो गया, बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी कर दी, बूढ़े हो गए पंडित जी। एक बार उनको कोई बीमारी हुई, बेड पे लेटे थे, एकाएक देखा सर पे यमदूत खड़ा है। पंडित जी समझदार था, बोला सर पे था यमदूत, रहेगा तब जाना। उसने करवट चेंज कर दिया, यमदूत इधर थे, उसने सर इधर कर लिया, पैर के नीचे हो गया। यमदूत फिर सर पे गया, फिर करवट चेंज, इधर आ गए, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यमदूत कभी इधर जाए कभी इधर जाए, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, परेशान हो गए। फोन लगाया यमराज को, महाराज बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसका हम जान निकाले कैसे, ये तो देख लेता है हमें बार बार, हम जैसे सर की तरफ जाते हैं ये हमें पहचान लेता है और चेंज कर लेता है, परेशान हो गया हूं, एक और आइटम दो। भगवान ने ऊपर से एक और यमदूत भेजा, अब 2 आ गए, एक सर की तरफ खड़ा रहा इधर और एक इधर। पंडित जी को दोनों दिखाई दे रहे थे, पंडित जी ने ऐसे कर लिया, फिर आना चेंज। अब दोनों इधर आते, फिर इधर हो जाते, फिर लेफ्ट राइट आते, फिर वो दाएं बाएं हो जाते। चारों फिर परेशान करे, 3-4 घंटा छका दिया उनको, चारों परेशान। फिर फोन लगाया, महाराज 2 और भेजो, बहुत होशियार है पंडित, इसको हम सब दिख जा रहे हैं, पकड़ में आ ही नहीं रहा है, जान निकाले तो निकाले कैसे। 2 यमदूत और आए, अब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। भाई पंडित जी तो होशियार थे, फिर शासन कर दिया, अब आओ कहां से आओगे, चारों 4 कोने पे खड़े तो सिर्फ शासन कर लिया। लेकिन उसकी ये हरकत उसके घर वाले सुबह से देख रहे थे, सुबह से वो लोग देख रहे थे, क्योंकि यमदूत तो पंडित जी को दिखाई दे रहे थे, घर वालों को तो दिखाई दे नहीं रहे थे। वैसी जैसे डायमंड शिप तो हमें दिखाई देता है, घर वालों को थोड़ी दिखाई देता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां तो हमें दिखाई देती है, घर वालों को थोड़ी दिखाई देता है, राइट। वैसी यमदूत तो पंडित जी को दिखाई दे रहे थे, घर वालों को तो यही दिखाई दे रहा था कि सुबह 3 घंटा ऐसे ऐसे किया है, फिर 2 घंटा ऐसे 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 किया है, अब शीर्षासन कर रहा है। सबने बोला बुढ़वा पगला गया है, पकड़ के बांधो नहीं तो ये पागल हो जाएगा, मर जाएगा। अब सब घर वालों ने पकड़ा और उनको खटिया में ये सीधा बांध दिया। अब जैसे बांधा, सारे चारों यमदूत कहाँ आ गए, सर के पास आ गए, जान निकाला और लेके यमराज के पास पहुंच गए। यमराज ने हंसते हुए बोला, कह रहे पंडित तू तो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। तो पंडित जी ने हंसते हुए बोला कि महाराज तुम्हारे यमदूतों की इतनी क्या मजाल कि मेरा प्राण निकाल लेते हो, तो मेरे घर वालों ने ऐसी की तैसी कर दी। मैक्सिमम केसेस में यही होता है मेरे दोस्त,
मैक्सिमम केसेस में ही होता है कि जब भी आप बड़े सपनों की बात करते हो, जब भी आप बड़ी चाहतों की बात करते हो, जब भी आप जीवन में कुछ बड़ा करने की बात करते हो, सबसे ज्यादा अगर आपको झेलना किसी को है, वो है अपनों को। अपने गलत नहीं है, आपके पिताजी अगर आपको रोक रहे हैं वो गलत नहीं है, माता जी रोक रही है वो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक एक नॉर्मल इंसान को करोड़पति बनते हुए देखा ही नहीं था, इसलिए वो सोचते हैं तुम पागल हो गए। उनको ये लोग दिखाई नहीं दे रहे। वो पैसा किसको दिख रहा है? हमें और आपको। वो अचीवमेंट देख कौन रहा है? हमें और आपको। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर वाले क्या बोल रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका पड़ोसी क्या बोल रहा है। इस बात से फर्क पड़ना चाहिए मेरे दोस्त कि आज इस हॉल में अगर आपने रंजन कुमार को 3.5 करोड़ की टेस्टिमनी लेते हुए देखा है, अगर आपने उपेंद्र जी को टेस्टिमनी लेते हुए देखा है, अगर आपने प्रणव सर की लाइफ को बदलते हुए देखा है, तो आपके अंदर एक विश्वास और आपके अंदर एक जोश आना चाहिए कि अगर इस काम को रंजन कुमार कर सकता है, अगर ये ब्लैक डायमंड बन सकता है, तो मुझे भी ब्लैक डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये विश्वास आपको करना चाहिए। क्या कर सकते हो?